आज जो हमारा आशा वर्करों का 73वां दिन जो हमारी लड़ाई सरकार से अपनी मांगों के प्रति चल रही है, उसको लेकर जो कल हमारी जो परसों स्टेट कमेटी से जो ऐलान हुआ कि हम रात्रि का पड़ाव डालेंगे, तो मैं ये सरकार को कहना चाहती हूँ कि आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, और आज जो हमारी बहन बेटियाँ रात के पड़ाव में करने को लिए मजबूर हो रही हैं अपनी हकों के लिए, अपने मांगों के लिए, तो ये सरकार जिम्मेवार है। अगर किसी भी बहन बेटी को, किसी आशा वर्कर को नुकसान पहुंचता है तो ये सरकार प्रशासन जिम्मेवार है, क्योंकि जो अपने परिवारों से उनको, अपनी बहन बेटियों को रात को बाहर नहीं निकलने देते, घर रहने को कहते हैं, वही आज लड़कियां अपनी हकों की मांगों के लिए ये बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों पे हैं। तो सरकार को हम कहना चाहते हैं कि जल्दी समय रहते जाग जाओ, नहीं तो ये आप ही जिम्मेवार हो, और ये हमारा जो आंदोलन है बहुत आगे की तरफ चल रहा है और चलेगा जितनी देर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। आंदोलन हमारा कंटिन्यू चल रहा है और 73 दिन हो गया हमारे आंदोलन को चलते हुए, मगर सरकार अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मतलब 73 दिन से सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, तो हमारी बहनें इतनी मजबूर हो गई कि हमें है ना एमएलए और मंत्रियों के विधायकों पे रात्रि पड़ाव करने का निर्णय लेना पड़ा। और कुछ जगह तो जैसे यमुनानगर में प्रशासन ने हमारी बहनों के साथ इतना मिसबिहेव किया है कि कहीं उनको टेंट भी नहीं लगाने दिया, तो 400 बहनें सड़क पे अपना पड़ाव किया, उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस कारण हम सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, और दूसरी तरफ ये हरियाणा की बेटी हैं जो आज सड़क पर बैठ रही हैं, सरकार की किसी तरह की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अगर कल हरियाणा की बेटियों के साथ किसी तरह की कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी गैर जिम्मेदार काम होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। आंदोलन हमारा दिन प्रतिदिन निखर के आ रहा है और तेज हो रहा है, और हमने इसको तेज करने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही। हमें आंदोलन, इसका जो है आंदोलन का हमारा आज 73वां दिन है धरने का, लेकिन फिर भी सरकार हमारी मांगे मानने को तैयार नहीं है। उसमें हमने सोचा कि हम क्यों ना रात को मंत्री के आवास पे पड़ाव डालें। हमने मंत्री के आवास पे पड़ाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन कल जो दो ग्रुपों की आपस में भिड़ंत थी उसमें काफ़ी मतलब कि आपस में जद्दोजहद थी, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा देखते हुए हमारे जो नेता हैं उन्होंने निर्णय लिया कि आप वहाँ न बैठकर आप सेक्रेटेरिएट में बैठो, क्योंकि महिलाओं का काम है। सरकार तो आपको कोई व्यवस्था मुहैया करवा नहीं रही, ऊपर से कुछ हो जाएगा तो उल्टा काम हो जाएगा, इसलिए हम यहीं सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं। और हमने सेक्रेटेरिएट में पूरी सारी रात ठंड में यहीं इस पीपल के पेड़ के नीचे, जो ये पेड़ खड़ा है, पूरी रात हमने इसके नीचे गुजारी है, और हम बिल्कुल भी नहीं सोए। हमारे अंदर बहुत रोष था, इसलिए हमने रात का ये जो है पड़ाव डाला है। हमें कोई शौक नहीं है सर, हमारा भी मन करता है कि हम अपने घर में काम करें और रात को आराम से सोएं, सुबह फिर धरने पे जाएं। ये हमने मजबूरी में हमने ये निर्णय लेना पड़ा कि हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम दिन की बजाय हम रात को भी आंदोलन कर सकते हैं। हम अपने हकों के लिए रात को भी जाग कर सरकार के मंत्रियों को, एमएलए को जगा सकते हैं, लेकिन एमएलए और मंत्री ऐसे देखे कि जैसे ही हम वहाँ पे अपना वो लेके गए जुलूस करते हुए वहाँ पे चले गए, तो वो सारे के सारे चंडीगढ़ की तरफ चले गए और एक भी मंत्री और एमएलए हमें नहीं मिला वहाँ पे। आंदोलन आज 73वां दिन है जी आंदोलन का। सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। देखो ये सारी महिला ही है, रात में भी पड़ाव डालने पड़ रही है, तो सरकार को देखना चाहिए भाई महिला को कैसी सुरक्षा दी जानी चाहिए। जो मांग मुद्दे हैं उनको पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। ये सरकार ऐसे ही मानने वाली नहीं है, तो ये हम भी ऐसे पीछे हटने वाले नहीं है, अभी पीछे हटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।